हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आईबीएमजी जो इंटरव्यू है उसके टिप्स के हवाले से डिस्कस करूंगा। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है खुद को, एंड देन आई विल डिस्कस कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और अपने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अपना जो एक सर्कल है, उसके अराउंड आप लोगों ने अपना जो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसको कैसे हैंडल करना है। सो स्टूडेंट्स, देखें जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया है, वेल एंड गुड। आई होप कि आप इंटरव्यू भी क्लियर करेंगे। और जिन्होंने नहीं किया है और वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कि राउंड 2 में इंशाल्लाह आप टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, एंड देन उम्मीद करते हैं कि आप डायरेक्ट क्वालिफाई करें। और अगर नहीं करते हैं तो देन ये वीडियो अगेन आपके लिए भी यूजफुल है। तो सबसे पहले यही बात आती है कि हाउ डू आई प्रिपेयर। मोस्टली स्टूडेंट्स यही पूछते हैं, खा आप IBA के लिए अप्लाई करते हो, लम्स के लिए अप्लाई करते हो, जहाँ के लिए भी अप्लाई करते हो। अगर आप इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ होती है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क इज सिंपली हाउ डू आई प्रिपेयर। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, यू शुड हैव अ क्लियर विजन, अ क्लियर आइडिया कि आप लोग 4 साल के बाद, यानी IBA से ग्रेजुएट होने के बाद आप लोग खुद को कहाँ देखते हैं। यानी एक क्लियर विजन होता है, क्लियर फ्यूचर प्लान होता है। 4 साल में आप IBA की डिग्री लेंगे, वहां से ग्रेजुएट होने के बाद आप लोग खुद को कहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन उस हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है, खुद को प्रिपेयर करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, दे कैन कम अप विद एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, लाइक कि आप लोगों का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, जो आपके बैकग्राउंड है उसके हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उस हिसाब से क्या करें, खुद को अगेन प्रिपेयर करें। अब देखिए, आप लोग समझते हैं कि हाँ, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना है। और जो प्रिपरेशन की बात है, लेट्स सपोज आपसे अगर कोई पूछे कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है, तो आप बोल देते हैं कि मेडिकल बैकग्राउंड है एंड यू आर कमिंग टुवर्ड्स BBA, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आप BBA की तरफ क्यों आ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन बात ये है कि जो आप सोचते हैं ना कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है बंदा, तो आपने क्या करना है, उस हिसाब से अपना आंसर जो उसको रेडी आउट करना है। एंड देन द नेक्स्ट इज सिंपली आपकी जो प्रिपरेशन होती है वहीं पे बात आती है। अगर आपका कोई दोस्त है, तो उसको कहे कि आपकी करेक्शन कर ले, आप उसको इंटरव्यू दे, वो आपकी करेक्शन कर ले। आप जितनी दफ़ा उन क्वेश्चंस को जो आपने प्रिपेयर किया है उनको गो थ्रू करेंगे, उतना क्या होगा आपके लिए, इंटरव्यू में क्वालिफाई करना या इंटरव्यू में आंसर करना आपके लिए क्या हो जाएगा, सिंपली इजी हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज सिंपली जो पर्सनल स्टेटमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू IBA इंटरव्यू। जो आप पर्सनल स्टेटमेंट सबमिट करते हैं ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, आपने उसको रिव्यू जरूर करना है, क्योंकि हो सकता है कि वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे एंड आप क्या करें, वहाँ पे जो आपने लिखा है वो आंसर ना दे, कोई दूसरा आंसर दे, तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और वहाँ से फिर नेगेटिव जो इमेज है वो अगेन एडमिशन के जो पॉलिसीज होते हैं उसके खिलाफ तो नहीं जाता। फिर एडमिशन के जो इंटरव्यू लेते हैं उनके अगेन वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हाँ, इसने किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ये जो पर्सनल स्टेटमेंट है ये लिखा हुआ है, तो अगेन बैड इमेज आता है, वहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एंड जब आपका इंटरव्यू होगा, आपने अगेन एक ऐसे रूम में बैठना है जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, बिल्कुल खामोशी हो। देखिए, जब भी शोर शराबा हो तो अगेन वो यही समझेगा कि कोई बंदा साथ पे बैठा होगा। अगर आप जूम पे इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, मोस्टली जो आउट स्टेशन स्टूडेंट है उनका इंटरव्यू जूम पे होगा। तो अगर आप ऐसे रूम में बैठे जहाँ पे नॉइस है, तो आप सिंपली क्या होगा, वहाँ पे इंटरव्यू जो ले रहा है वो ये समझेगा कि हाँ, साइड से कोई हेल्प कर रहा है, कर रही है, एंड देन वहाँ पे आपका क्या हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है अपना। तो कोई ऐसे जगह पे बैठे जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड जो नॉइस है वो बहुत ही कम हो। और जो फिजिकली आते हैं इंटरव्यू के लिए, आई गेस कराची में जो रहते हैं, कराची में जो मुकीम है, उनका इंटरव्यू फिजिकली होगा IBA में। तो अगेन आपने वेल ड्रेस होना है, वेल ड्रेस होके आना है, एंड बस दैट इज व्हाट
आपने खुद को कैसे प्रिपेयर करना। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली जो सबसे मोस्टली पूछा जाता है वो 99% स्टूडेंट्स से, दैट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो आपने क्या करना है, सिंपली इंग्लिश उर्दू कोई कंपलसरी नहीं है, जो आपको फिजिबल लगे आपने खुद को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। इंट्रोड्यूस में सिंपली आप क्या करेंगे, अपना नाम, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया है, ये सारी चीज़ें आप लोग क्या करते हैं वहाँ पे, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एंड देन आपके हॉबीज़ भी वहाँ पे आप ऐड सकते हैं कि हॉबीज़ से रिलेटेड वो अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, एंड देन जहाँ से बिलोंग करते हैं उस एरिया की कोई खुसूसियत बताए। जिस तरह लेट्स सपोज कोई एरिया है वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि मेरे एरिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, तो मैं सब लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, एंड दिस इज़ द प्लस पॉइंट फॉर मी। सो वो आपसे उस एरिया के रिलेटेड पूछेंगे, एंड देन जस्ट थिंग्स विल गो ऑन लाइक दैट। So simply क्या introduce yourself is the first question, and the next is simply why IBA। देखिए पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, तो वाई नॉट दोज यूनिवर्सिटीज़, वाई IBA सिंपली, ठीक है। तो आपने इस हिसाब से आंसर तैयार करना है अपना। यहाँ पे आप ये ऐड कर सकते हैं कि सिंपली IBA एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है अगेन, एंड सेकेंडली सिंपली आप यहाँ के जो अपने, अगर आपके कोई सीनियर्स यहाँ से पढ़े तो उनके एक इंस्पिरेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि उनसे इंस्पायर हुआ हूँ, और एंड देन आप ये ऐड कर सकते हैं कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो था, ठीक है, वो जब मैंने प्रॉपर ग्रूमिंग स्टार्ट की तो वही से IBA की तरफ था। तो कुछ जो जो आप समझते हैं इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडप्ट कर सकते हैं वाई IBA में। और अगेन आप फैकल्टी की बात कर सकते हैं, फैकल्टी अचीवमेंट की बात कर सकते हैं, जो कि आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, वो वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, आप उन अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि ये अचीवमेंट है। तो अगेन दिस इज़ अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। एंड देन आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इज सिंपली व्हाई यू हैव चूजन अ स्पेसिफिक प्रोग्राम। लेट्स सपोज अगर आप BBA सेलेक्ट किया आपने, तो व्हाई यू हैव चूजन दिस प्रोग्राम। अगेन आपने इकोनॉमिक्स किया है तो व्हाई यू चूजन इकोनॉमिक्स। अगर आपने अकाउंटिंग किया है तो अगेन अकाउंटिंग, एंड देन सोशल साइंस किया तो अगेन सोशल साइंस। तो क्यों चूज़ किया वो आपको बेहतर पता होगा। मैंने तो इकोनॉमिक्स किया था। अगर इकोनॉमिक्स के हवाले से मुझसे पूछा जाता तो मैं यही आंसर करता कि इकोनॉमिक्स के साथ मैं आई कैन वर्क इन एनी फाइनेंस इंडस्ट्री। सिंपली इकोनॉमिक्स मैथ्स में द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप BBA की बात करें तो BBA में आप ये ऐड कर सकते हैं कि जो सोसाइटी सिंपली प्रॉब्लम्स होते हैं उनके जो बेसिक रूट्स होते हैं वो इकोनॉमिकली होते हैं, तो अगर हम इकोनॉमिकली उनको सॉल्व आउट कर ले तो क्या कर सकते, सोसाइटी के प्रॉब्लम को भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम की तरफ आपको लेके जाए। लेकिन ये है कि जो आंसर आप दे रहे हैं कोशिश करें कि अगर उसका कोई इन रिटर्न आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उस खुद को क्या कर ले, डिफेंड कर ले। आप खुद को डिफेंड कर सकते हो। ये आप हमेशा अपने जहन में रखें। देन आपसे पूछा जा सकता है कि टेल अस अबाउट योर हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एंड देन अगर आप कोई हॉबीज़ बताते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बताते हैं, कोई आप NGO के साथ काम कर रहे हो, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके साथ काम कर रहे हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स में आप फुटबॉल क्रिकेट खेलते हो, तो वो सारी आपके सोशल एक्टिविटीज़ में आती है। तो सोशल एक्टिविटीज़ या फिर हॉबीज़ के हवाले से आपसे पूछा जाएगा। एंड देन अगर आप कोई हॉबी बताते हैं तो वहाँ से अगेन उसके रिलेटेड आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स में सही हूँ, फुटबॉल से खेलता हूँ, तो हो सकता है आपको आपसे पूछा जाए कि टीम वर्किंग क्या होती है, फुटबॉल में टीम को लेके कैसे जाना होता है, अगर दो बंदे आपस में फाइट करते हैं तो उसको कैसे रिजोल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके स्किल्स को चेकआउट करने के लिए आपसे कोई भी आप स्किल पूछे वहाँ से आपसे क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। एंड देन द नेक्स्ट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। देखिए जब भी हम FSC करते हैं, A लेवल्स करते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो आपको लगे कि हाँ दिस सब्जेक्ट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो आप वो बता सकते हैं। अगर आप मैथ्स बताते हैं तो मैथ्स के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे डेरिवेटिव का पूछा जाएगा अगर मैथ्स में बात करें। इकोनॉमिक्स में बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स सिंपली।
बीबीए में अगर आप कोई सब्जेक्ट अगर हम वो करते हैं, केमिस्ट्री का कोई, फिजिक्स का कोई, तो आज से अभी आपसे क्या कर सकते हैं उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वही हो गई, सिंपली फेवरेट सब्जेक्ट की बात आती है। एंड देन आपसे पूछा जा सकता है, डू यू रीड बुक्स, किताबें पढ़ते हैं तो रिसेंटली कौन सी बुक आपने पढ़ी है। एंड देन उस अगर आप कोई बताते हैं कि ये बुक मैंने रिसेंटली स्टडी की है, तो उस बुक में से आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एहतियात कर ले कि आप जो भी आंसर करते हैं, जो भी आप आंसर देते हैं उनको, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप खुद को डिफेंड कर पाए। अगर आप क्रॉस क्वेश्चन में खुद को डिफेंड नहीं कर पाते, कोशिश करें उस आंसर की तरफ ना जाए, ठीक है। तो ये हमेशा मेरा मशवरा रहेगा कि आप ऐसा आंसर दे जो जिसमें आप खुद को डिफेंड कर पाए। आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं कि नहीं करते, और अगर आप बोलते हैं हाँ, तो आपसे करंट अफेयर के हवाले से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि करंट इकोनॉमिक कंडीशंस, करंट पॉलिटिकल सिचुएशंस का आपको पता है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप ना भी बोले, न्यूज़पेपर रीड ना भी करते, तो तब भी हो सकता है आपसे पूछा जाएगा कि टेलीविज़न आप देखते हैं, फिर सोशल मीडिया पे आप है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने देखना है कि आप कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। एंड देन सिंपली व्हाट इज़ गुड और बैड अबाउट करंट स्कूल इन विच यू आर स्टडिंग। सिंपली आप कोई किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कौन सी अच्छी चीज़ है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, बैड एंड अ गुड थिंग एट द स्कूल करंटली यू आर स्टडिंग। तो उसके रिलेटेड देखिए कि उसमें आप सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, उसके रिलेटेड आप खुद को तैयार करें। जो देखिए, कोई गलत चीज़ ये ना बता दे कि जिससे उस इंस्टीट्यूट का इमेज ही ख़राब हो, कोई ऐसी चीज़ बता दे, या आप कह सकते हैं सिंपली कि सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, या आप कोई भी चीज़ ऐड कर ले, कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड नहीं है। बहुत सारे जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे ग्राउंड नहीं होता, स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड नहीं है, आप ये कह सकते हैं, दैट इज़ वेल पॉइंट। तो अच्छी चीज़ों में तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एंड देन आप सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि जो डू यू हैव एनी बैकअप, ठीक है। लेट्स सपोज आपको आईबीए में हम सेलेक्ट नहीं करते, तो आपके जो बैकअप प्लान्स है वो क्या है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने आईबीए के अलावा किस किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है। आप एक चीज़ याद रखें, आपने कुछ इस तरह से आंसर करना है कि आप ये ना उनको बता दें कि मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया है। आप ये इंश्योर कराएं कि मैंने सिर्फ आईबीए के लिए अप्लाई किया। अगर मैं सिलेक्ट ना भी होता हूँ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट ईयर कि मैं आईबीए में क्या करूँ, एडमिशन को सिक्योर करूँ, क्योंकि आप आईबीए से एक हमदर्दी और मोहब्बत शो करेंगे तो अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और एंड में आपसे सिंपली पूछा जा सकता है जो अगेन शुरू में मैंने बात की थी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर, या वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम आईबीए। तो ये क्वेश्चन आप देख ले। तो इन क्वेश्चंस में से इसके मतलब कोई 10-15 मिनट्स का इंटरव्यू होगा, उससे ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होगा। तो सारे क्वेश्चन तो कवर नहीं होंगे, बेसिक्स डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डिफरेंट जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे। तो इस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करें एंड देन देखें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही है। तो ये क्वेश्चंस आप जहन में रखें। कोई भी क्यूरीज हो, आपके कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो, आप हमारी टीम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे हम, इंस्टाग्राम पे मेरी सोशल मीडिया टीम, आप व्हाट्सएप पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में बता दें जो भी आपकी क्यूरीज है, हम इंशाल्लाह ताला उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू।